नमस्कार। आज हम इस सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने हाल के महीनों में मतलब पिछले कुछ समय में सीधे ईरान पर कोई हमला किया है। हाँ, नमस्कार। ये सवाल काफ़ी अहम है, खासकर जो हम तनाव देख रहे हैं आजकल मध्य पूर्व में, तो ये लोगों के मन में है बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इस पूरी सिचुएशन को समझने में हमारी मदद करेंगी। बिल्कुल। और आज हम यही करने वाले हैं। इन सोर्सेस से जो खास जानकारी है उसे निकालकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या है, क्यों हुआ है और इसके मायने क्या है। ठीक है, तो फोकस रहेगा जैसा आपने कहा इराक और सीरिया में जो अमेरिकी एक्शन हुए हैं और ईरान का क्या रिएक्शन रहा है उस पर। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों से। फरवरी 2024 में कुछ बड़ी घटनाएं हुई थी, राइट? हाँ, वो 2 और 3 फरवरी की बात है 2024 में। अमेरिकी वायुसेना ने इराक और सीरिया दोनों जगह मिलाकर 85 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया था। 85 ठिकाने, ये तो काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है। हाँ, काफ़ी बड़ा। और ये ठिकाने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC और उनसे जुड़े जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनके थे। अच्छा, और इसकी फौरी वजह क्या थी? मतलब ये क्यों किया गया? ये सीधा जवाब था। जॉर्डन में एक ड्रोन हमला हुआ था जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, तो ये उसके जवाब में था। ओके। और आपने सही कहा, ऑपरेशन का स्केल बड़ा था। इसमें वो लंबी दूरी वाले B-1 बॉम्बर विमान इस्तेमाल हुए जो सीधे अमेरिका से उड़कर आए थे। अच्छा, सीधे अमेरिका से? हाँ, और 125 से ज्यादा मतलब प्रिसाइज गाइडेड हथियार, मिसाइलें और बम वगैरह वो दागे गए थे। और निशाना क्या था, मतलब किन चीजों को टारगेट किया गया? टारगेट थे उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर, फिर जहां वो मिसाइलें या ड्रोन रखते हैं वो स्टोरेज फैसिलिटीज और इंटेलिजेंस सेंटर्स, इस तरह की चीजें। और क्या ये पहली बार था या इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई थीं? में अमेरिकी ठिकानों पर जब हमले हुए तो जवाब में कताइब हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स पर अटैक हुए। एक घटना दिसंबर 2023 की है जिसमें एक इराकी सुरक्षा सदस्य की मौत हुई थी। फिर उससे पहले नवंबर 2023 में भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने एक गाड़ी पर हमला किया था। बताया गया कि उस गाड़ी से अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी गई थी। उसमें कई लड़ाके मारे गए। तो ये सारी कार्रवाइयां जो हैं ये इराक और सीरिया की जमीन पर, मतलब ईरान के अंदर। हाँ बिल्कुल, और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका ने अब तक मतलब इन हालिया घटनाओं में सीधे ईरान की जमीन पर हमला करने से परहेज किया है, वो बचा है। अच्छा। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर इस लड़ाई को सीधे ईरान तक नहीं ले जाना चाहता। शायद एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचने के लिए वो प्रॉक्सी समूहों को निशाना बना रहा है, ईरान को संदेश भी दे रहा है, लेकिन सीधा टकराव टाल रहा है। दिलचस्प है ये, लेकिन ईरान कैसे रिएक्ट कर रहा है सब पर? क्या वो बस देख रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान की तरफ से बहुत सख्त वार्निंग आई है। अभी हाल ही में 18 जून 2025 को ईरान की जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह खमेनेई, उन्होंने साफ साफ कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी मिलिट्री हमला किया तो उसके नतीजे गंभीर होंगे और ऐसे होंगे जिनका नुकसान पूरा नहीं किया जा सकेगा, मतलब इररिपेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक तरह से सीधी चेतावनी है। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या सिर्फ बयानों तक की बात है या कुछ और भी किया ईरान ने? नहीं, बयानों के अलावा उन्होंने अपनी तैयारी भी बढ़ाई है। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस को, हवाई सुरक्षा को ज्यादा अलर्ट पर रखा है। खासकर जो उनके सेंसिटिव ठिकाने हैं, न्यूक्लियर साइट्स वगैरह, वहाँ ज्यादा चौकसी है। डर तो उन्हें भी है कि कहीं हमला ना हो जाए। तो एक तरफ अमेरिका प्रॉक्सी पे हमले कर रहा है, ईरान सीधे हमले की चेतावनी दे रहा है। ये 2025 में चल क्या रहा है दोनों के बीच? अमेरिका की रणनीति क्या दिखती है? अमेरिका की रणनीति को अक्सर मैक्सिमम प्रेशर कहा जाता है, लेकिन वो अब थोड़ी कई लेयर्स वाली लग रही है। कैसे? एक तरफ तो वो आर्थिक प्रतिबंध और कड़े कर रहे हैं ईरान पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिट्री एक्शन है वो सीधे ईरान पर नहीं बल्कि उसके जो सहयोगी लड़ाके हैं, प्रॉक्सीज, उन पर कर रहे हैं, जैसा हमने इराक और सीरिया में देखा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब एक तरफ मिलिट्री प्रेशर, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश। हाँ, यही तो इसमें सबसे दिलचस्प बात है शायद। हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अप्रैल से जून 2025 के बीच, मतलब उसी दौरान जब ये प्रॉक्सी पर हमले भी हो रहे थे, अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे सीधी डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही थी। अच्छा।
पर्दे के पीछे? हाँ, तो ये डुअल ट्रैक अप्रोच है। एक तरफ सैन्य दबाव, दूसरी तरफ कूटनीति, दोनों रास्ते साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो निचोड़ ये है कि अमेरिका ने हाल फिलहाल में सीधे ईरान पर कोई हमला नहीं किया है। जो हमले हुए हैं वो इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े समूहों पर हुए हैं। बिल्कुल सही। और जवाब में ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है और अपनी डिफेंस तैयारी भी बढ़ाई है। और अमेरिका की स्ट्रैटेजी दोहरी दिख रही है, प्रॉक्सीज पर दबाव बनाकर ईरान को रोकना और साथ ही प्रतिबंधों और डिप्लोमेसी का रास्ता भी खुला रखना। तो मतलब ये साफ है कि सीधा टकराव तो टाला गया है अब तक, लेकिन टेंशन तो है, वो कम नहीं हुई है। हाँ, स्थिति नाजुक है, बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ईरान को रोकना भी चाहता है और एक बड़े युद्ध से बचना भी चाहता है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये जो मिला जुला रास्ता अमेरिका अपना रहा है, प्रॉक्सीज पर हमले और साथ में पर्दे के पीछे बातचीत, इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा? मतलब अमेरिका ईरान रिश्तों पर और पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर। क्या इस तरह से तनाव धीरे धीरे कम होगा या फिर कहीं ये अनजाने में हालात को और बिगाड़ ना दे? हाँ, ये सवाल तो बना रहेगा। देखने वाली बात